आज की वीडियो कैसे स्टार्ट करी जाए इसके बारे में हम दोनों श्योर है नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से यूजुअली ना लोग थोड़ा रिफ्रेन करते हैं पॉलिटिकल रिलीजियस चीज़ों के बारे में बात करने पे एंड हमने भी वी हैव ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि कभी भी पॉलिटिकल रिलीजियस चीज़ों पे बात नहीं करेंगे पर कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब कंट्री का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन चीज़ों को अगर हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे इन आवर ओपिनियन हम थोड़ा सा डिससर्विस कर रहे हैं एंड दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। तो ऑफकोर्स हम लोग क्रिकेट की बातें हमेशा कर ही रहे होते हैं, आज भी करेंगे बाद में, बट जो पहला सेगमेंट होता है वो डिजर्व करता है कि हम लोग जो अटैक हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर और जो वॉर की सिचुएशन बन रही है इसके बारे में थोड़ा ऑनेस्टली डिस्कस करें। नन ऑफ अस क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट ऑन वॉर ऑन पॉलिटिक्स, तो ये मैं बात पहले से साफ साफ कर देना चाहता हूँ कि इसको देख के आपको ज़रूरी नहीं कि अपने ओपिनियंस आप बनाओ। आप अपनी रिसर्च करो, खुद अपने ओपिनियंस बनाओ, जो ओपिनियंस बनाने हो क्रिकेट को लेकर बना लेना, उस पर हम लोग थोड़ा सा फिर भी फोटे रखते हैं, बट ये जेन्युइनली एज इंडियन सिटीजन जो हम फील करते हैं ये हम उसकी बात करने वाले हैं। मतलब वॉट एवर हैज़ हैपेंड, आई थिंक मेरे ओपिनियंस पॉलिटिकल हो चाहे वो और मतलब सोशल भी आप कह सकते हो, मेरे काफ़ी रिजिड बिलीव्स हैं एंड मैं अपना ओपिनियन रखूंगा ऑब्वियसली, एंड देन ऑब्वियसली जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को दे कैन डिसएग्री और अग्री विद इट, एंड जितने भी लोग हैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट इस वीडियो पे जितने भी लोग थे आप सब लोग कमेंट करना कि आप अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अग्री करोगे तो भी बताना, डिसएग्री कर रहे हो तो भी बताना, और फोर्सेस को सपोर्ट करते हुए दिखाओ भाई सब लोग, फोर्सेस को सपोर्ट करते हुए दिखाओ, एंड जो भी डिसएग्री कर रहे हो तो आप थोड़ा अपना रीजन देना ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि मतलब मैंने एज आई मेंशन कि मैं थोड़ा रिजिड हूँ अपने इस बिलीव्स में, तो आई वुड वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव एज वेल, एंड मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा हर टॉपिक पे मैं रखूंगा, ये इसके लिए आई कैन वाउच फॉर इट एंड होपफुली आप लोग भी रखेंगे इस चीज़ को। क्या करो स्टार्ट, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट? हमने कुछ इसमें प्लान तो करा नहीं क्या बोलने वाले हैं। हाँ, इनफैक्ट हम लोग ये पॉडकास्ट कल रिलीज करने वाले थे विदाउट दिस स्टफ, बट हमने सोचा इसको एक दिन पोस्टपोन करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इस चीज़ की बात करते हैं। या तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एग्जैक्टली। आई थिंक वॉर की क्या बिगनिंग्स हुई थी एंड कैसे ये चीज़ एस्केलेट हुई इतनी ज़्यादा, इसके पीछे क्या क्या कुछ लोग दोगले निकल के आ रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो चाहे कुछ क्रिकेटर्स हो। मुझे पब्लिक में भी बहुत लोगों से कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा भाई, मतलब वो चीज़ मुझे पर्सनली ज़्यादा हिट करती है क्योंकि मैं तो अभी ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाला हूँ गवर्नमेंट और हमारे फोर्सेस को जो भी हमारी कंट्री को लीड कर रहे हैं, बट हम एज सिटीजन जो अपना पार्ट कर सकते थे उसमें मुझे कई लोग फेल करते हुए दिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मैं ये भी कहूँगा ना, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं, चाहे वो बॉलीवुड सेलेब्स की बात कर लो चाहे सिंगर्स की बात कर लो, टाइम एंड टाइम अगेन मेरी ये प्रॉब्लम रही है इन सबसे कि ये लोग खुल के आके चीज़ें बोलते नहीं हैं, एंड इस बार जिन लोगों ने आके खुल के बोला भी है, कुछ लोगों का तो मैं स्पेसिफिकली नाम भी लूंगा, बट जिन लोगों ने बोला भी है उसमें भी ये लोग बहुत सेफ खेल रहे हैं। चाहे आप अंबाती रायडू ने तो बेवकूफ़ी करी है एकदम, एंड वेरी ऑनेस्टली लॉस्ट ऑल माई रिस्पेक्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट दैट गाय एनी मोर। ये जो बाकी सेलिब्रिटीज़ भी है, नोटिस हाउ ये लोग जब सोशल मीडिया पे डालते हैं कि अच्छा वी आर विद आवर आर्मी, पहली बात तो काफ़ी लेट निकल के आई है ये चीज़, इससे पहले तक काफ़ी लोगों ने मेंशन नहीं करा था इसको, अब जब कर भी रहे हैं तो किसी ने पाकिस्तान को कॉल आउट नहीं करा। अच्छा, सब लोग अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली द राइट थिंग टू डू एंड आई एक्सपेक्ट देम टू डू, एंड आई थिंक इन लोगों से एक्सपेक्टेड होगा तो ये करोगे ही करोगे आप, बट किसी ने पाकिस्तान का मेंशन नहीं करा। ओके, हर कोई बहुत सेफ खेलते हैं यहाँ पे, मतलब बॉलीवुड का तो मुझे पता था ये चीज़ के लोग करेंगे ही करेंगे क्योंकि इनका काफ़ी पैसा जो है वो पाकिस्तान से भी जनरेट होता है, एंड दैट इज़ वाई ये लोग टाइम एंड टाइम अगेन बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हुए आए हैं। अगेन आई वुड प्लग इन भाई, हमने मिस्टर करण वर्मा के साथ एक पॉडकास्ट करा था जहाँ पे हमने पाकिस्तान क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे उनके क्रिकेटर्स ने खुल के आके इंडिया के बारे में बहुत फालतू की चीज़ें बोली हैं एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए चीज़ें बोली हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ही बोलना चाहता हूँ, इनफैक्ट हम लोग ना अभी बैकड्रॉप पे पिछले कुछ हफ्तों से आईपीएल के दौरान एक वीडियो बनाने का सोच रहे थे डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और वो रिसर्च करते वक्त भी हमें से काफ़ी सारे, मुझे तो अभी रिसेंटली स्टेटमेंट्स पता चले जो कि आपकी मतलब तोते उड़ जाएंगे सुनकर कि ये लोग हमारे बारे में ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्रिकेटर्स बाद में उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अभी आप जिनको बहुत प्यार करते हो एज एनालिस्ट, ये आप शौक हो जाओगे सुन के। बट वही था, हम लोग का भी डिस्कशन था कि मोहित का एक पर्सपेक्टिव ये था कि अभी तो इन लोग को इतना भाव ही क्यों देना है कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार अभी अपनी कंट्री को सपोर्ट दिखाते हुए एंड सेलिब्रेटिंग दिस ब्रिलियंट एफर्ट बाय आवर फोर्सेस अपने एनिमीज के ऊपर, हम लोग को उनके डाउनफॉल के ऊपर एक वीडियो निकालनी चाहिए। आई थिंक दोनों ही ओपिनियंस वैलिड में, इसीलिए मैंने अभी तक उस पर डिबेट भी नहीं करी, बट आप लोग बताना इफ यू वुड लाइक टू सी दैट वीडियो इन द कमिंग वीक्स, क्योंकि अभी आईपीएल सस्पेंड हो गया, उसकी बातें करेंगे, बट हाँ प्लीज कंटिन्यू। मतलब मैं एक तो ये चीज़ बोलूँगा कि कैसे आप ओपनली आके देख रहे हो, एंड ये शायद आपके दोस्तों ने करा होगा, मैं अपने काफ़ी स्कूल के लोगों को जानता हूँ
सेम, आई डोंट कॉल देम फ्रेंड्स वेरी ऑनेस्टली, मतलब बट मेरे बैचमेट्स मैं कहूँगा, acquaintances है। हाँ, जिनको मतलब कहीं ना कहीं मैं मिला हूँ, कहीं ना कहीं उनसे बात हुई है, जिन्होंने आके ऐसी बेहुदा चीज़ें पोस्ट करी हैं। एंड आई थिंक जो एक नोशन जो बहुत वेरी ऑनेस्टली अभी बहुत फेमस हो रहा है एकदम से ही, वो ये है कि पीस, भाई वॉर में कोई जीतता नहीं है एंड आपको पीस अमन की आशा करनी चाहिए। जब वॉर चल रही है कंट्री बीच में, उसके बीच में ये लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, अमन की आशा करनी चाहिए। आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान में जो सिविलियंस हैं उनका क्या हालत होगी? इस वॉर के चलते हुए हमेशा सिविलियंस की डेथ होती है, जो लोग पावर में होते हैं उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ते। एंड मतलब भाई ये चीज़ जब मैंने अपने बैचमेट से सुनी, उनकी जो भी लोग स्टोरी डालते हैं, आई वॉज सो डिस्गस्टेड बाई इट कि मतलब भाई इन लोगों से कोई रिश्ता मुझे रखना नहीं है। एंड अगर हमारे व्यूअर्स में भी कोई ऐसा है जिनने ऐसी टाइप की चीज़ें पोस्ट करी है, भाई या तो आप अज्ञानी हो या तो आप बेवकूफ़ हो। एंड वेरी ऑनेस्टली जब ये वीडियो डाल रहे ना, तो मैं ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ कि काफ़ी लोग तो अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, तभी लोग डालते नहीं ना, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। जितने जो लोग बचेंगे ना, एटलीस्ट वो तमीज़ वाले लोग होंगे जिनको एटलीस्ट अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट है। तो ये अमन की आशा है। मैं बहुत डम डाउन करके आपको चीज़ बताऊं तो मेरे एग्जैक्ट जो इमोशंस थे इस पूरी लाइन के प्रति, वो लक्ष्य मूवी है, उसका एकदम से वो सीन बहुत फेमस हो गया, जो मेरे दिमाग में आया नहीं था एग्जैक्टली ये सीन, बट एकदम से वो सीन बहुत फेमस हो गया जहाँ पे प्रीति जिंटा जो कि बरखा दत्त बनी थी, वो कह रही थी कि कब लोग समझेंगे कि मतलब अमन ही जो है वो ह्यूमैनिटी की तरफ आपको फॉरवर्ड ले जा सकती है एंड सबको अमन चाहिए होता है, ये वॉर कब तक करते रहेंगे। एंड देन दैट आर्मी ऑफिसर गेट्स वेरी एंग्री एंड कहते हैं कि अगर आपको अमन की बात करनी है तो यहाँ से तुरंत निकलो। फिर कहता है कि जो विंग कमांडर या जो कमांडर मरे हैं, हम लोग भी अमन ही चाहते हैं भाई। क्या आर्मी तो भाई मरने जा रही है वहां पे, उनकी डेथ हो रही है, क्या वो लोग नहीं चाहते अमन? वो क्यों मरना चाहेंगे भाई? वो क्यों मरना चाहेंगे? वो अपनी फैमिली से दूर क्यों होना चाहेंगे? बट दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स देयर, जो कि जानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। एंड दैट इज वाई दे गो आउट देयर एंड ले आउट देयर लाइव्स देयर। प्लस अगर कोई हाइपोथेटिकली कोई सिविलियन मरता भी है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के ऊपर है। दे स्टार्टेड दिस, ये चीज़ बड़े अच्छे से। एक और बहुत फेमस वो कोट है भगवत गीता का, भाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाई थी कि आप ये जो कह रहे हो कि मैं लड़ नहीं सकता और ये नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारा धर्म है। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, पहले पढ़ाई करके आना इसके बारे में कि धर्म का मतलब क्या होता है। इट्स ड्यूटी, इट्स नॉट रिलीजन। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा तुमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, जो पीस की लोग बातें कर रहे हैं लेटेस्ट, जो थोड़ा स्टार्टिंग से भी मैं देख रहा हूँ ना, मतलब अभी गाजा में जो हुआ था, एंड वही मतलब इट फील्स अ बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज इस टाइम पर लोग बातें कभी करते नहीं है, बट हम लोग बैक एंड पे काफ़ी अवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर। उस टाइम भी मैंने बहुत लोगों को देखा था कि आपके कंट्री में कुछ हो नहीं रहा है, कोई लेना देना है नहीं डायरेक्टली, एंड इतना दर्द आपको फील हो रहा है। चलो अच्छी बात है, एज ए ह्यूमन अगर आप इतना दर्द फील करते भी हो, आपको लग रहा है वॉइस करो। ऑल्दो क्या वो सही भी था, वो भी एक बहुत बड़ा हमास का उसमें क्या रिलेशन है वो भी अगर आप जाके देखोगे, और किसने एक्चुअली वो चीज़ स्टार्ट भी करी थी अगर आप देखोगे तो बहुत डिबेटेबल है वो भी। मैं यहाँ पे साइड्स अभी लेके इस करंट हमारी कंट्री की सिचुएशन उसको ट्रिवलाइज नहीं करूँगा, बट वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा वॉइस करते हुए, काफी सेलिब्रिटीज को देखा था। रोहित शर्मा की वाइफ थी, उन्होंने भी डाला ऑल आइज ऑन राफा, हर कोई पोस्ट कर था राफा, और वो पता नहीं क्या क्या गाजा राफा पता नहीं क्या क्या है भाई, मैं तो भूल भी गया, इतना दर्द था। इतनी चीजें मैंने जो पहलगाम में उसके लिए क्यों नहीं देखी है सोशल मीडिया पे, और पहलगाम का नाम भी इतना नहीं लिया जा रहा है, इतना राफा और उन सबका लिया जा रहा था। तो क्या रीजन है, मतलब लोग क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे? आई थिंक बहुत क्लियर एजेंडा है। एंड मैंने ब्रो स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट करा था और मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि लीव योर प्रोपेगेंडा साइड एंड शो सपोर्ट टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। बट आई डोंट नो भाई लोगों को क्या समझ में आता है। ये उस टाइम पे भी हुआ था जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर था, एंड जब इंडियन टीम ने जो है वो भी ब्लैक बैंड्स पहने हुए थे एंड वो पूरा वो घुटना लेके दिखा रहे थे भाई नी लिया हुआ था। चलो मुझे लगता है कि ठीक है भाई ले लिया, ब्लैक लाइव्स मैटर का इंडिया से क्या लेना देना नहीं। और जब इंडिया में कोई चीज़ होती है तब कोई कुछ नहीं करता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। यहाँ पे भी हम लोग यही देख रहे हैं कि जितने भी लोगों ने उस टाइम पे ऑल आइज ऑन राफा डाला था,
अगर आपने वो डाला और आपने ये नहीं डाला ना तो फिर इट इज क्लियर प्रोपोगेंडा। फिर तो आप मतलब या तो आप कुछ मत डालो, बेस्ट है। या तो कुछ मत डालो। एंड उस टाइम पे जो लोग डाल भी रहे थे, वेरी ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ शिट भाई, मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं उनसे, क्योंकि जो चीज कंट्री के बाहर हो रही है वेरी ऑनेस्टली आई डोंट केयर दैट मच। जो चीज कंट्री के अंदर हो रही होगी, अगर आपने उसके ऊपर वॉइस नहीं उठाई तो फिर प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाहर आपको करना है करो, नहीं करना तो मत करो, बट अगर कंट्री के अंदर जो चीज हो रही है उस पर आप नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इससे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है, अभी वो के मेनन की जो मूवी थी जिसके डायलॉग्स बहुत फेमस होते हैं, भाई अल्टीमेट क्या बात निकली है कि ये पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, एंड इनसे एक्सपेक्टेड थी ये चीज़ कि ये लोग करेंगे। बट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये घर में जितने ट्रेटर्स और लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब एवरीडे लाइफ में आप जानते हो, आप लोग भी जानते होंगे, आपके आसपास के भी लोग होंगे, इन लोगों पे इतनी गुस्सा आती है ना भाई अल्टीमेटली कि ज्यादा गुस्सा इन पे आती है। जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में आप छेद कर रहे हो। कोई पाकिस्तान तो और लायक ही क्या, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। अभी हम लोग मुंबई गए थे, एंड मुंबई में जब हम लोग टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे तब भी हमने एक जगह देखी थी जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ झंडे लगे हुए थे। भाई इंडिया में रह के आप ऐसी चीजें कर रहे हो, मतलब ये कैसे टॉलरेबल भी हैं, आपकी कॉन्शियस आपको ये चीज कैसे अलाउ करती है, ये भी मेरे। दिस इज आफ्टर द पहलगाम अटैक, ये भी कल परसों की बात है जो मुंबई वाले इंसिडेंट बताया। या एंड क्योंकि हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इस अटैक के ओरिजिन्स पे भी जाएं, जब ये अटैक हुआ था उस टाइम पे भी काफी लोग थे जो कह रहे थे कि भाई ये रिलीजन बेस्ड अटैक नहीं है, इसको आप ये रिलीजन का नाम मत डालो इसके अंदर, डिवाइड क्रिएट मत करो भाई। मतलब the dumbest opinion out there। किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी या फिर किसी को थोड़ा भी ज्ञान होगा व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वहां पे पैंटे उतरवा के दिखाया गया भाई कि आपका धर्म क्या है। आपको कलमा पढ़ने को कहा गया था, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको मार दिया गया वहां पे। प्रॉपर प्लान्ड अटैक था एंड इट वाज ऑब्वियसली अगेंस्ट हिंदूज, रिलीजियस किलिंग थी। हाँ, तो अगर आप उसको भी, अगर कोई बंदा कह रहा है कि रिलीजियस किलिंग्स नहीं थी एंड आप डिवाइड क्रिएट कर रहे हो, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है भाई। और ये अब पता है ये क्या होता है, अब ये भी हमें भी जस्टिफाई करना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। हमारी ही कंट्री में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो अपने ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई उनको वॉइस करती है तो उनके ऊपर ये थप्पा लग जाता है कि आप जो है रिलीजियस हेट फैला रहे हो। जैसे कि तो मतलब अगर किसी हिंदू के ऊपर ऐसा कुछ हुआ भी है, और ये बहुत ट्रिकी टाइम पे भी हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनना बिफोर मेकिंग अ प्रिजम्पशंस। अगर किसी हिंदू के साथ कुछ हुआ है और वो उस चीज़ को वॉइस कर रहा है सिर्फ कि यार देखो मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है, तो क्यों पूरा इंडिया उसके ऊपर कूद जाता है कि आप रिलीजन डिवाइड क्रिएट कर रहे हो और हेट स्प्रेड कर रहे हो। कोई माइनॉरिटी के रिलीजन के साथ ऐसा होगा तब तो सब सपोर्ट करते हैं। तो क्या मेजॉरिटी ने ठेका ले रखा कि सारे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो चुपचाप झेलती रहेगी। एंड दिस बाय नो मीन्स इज इम्प्लाइंग कि अब इंटर रिलीजन जो है वो फाइट होनी शुरू हो जाए इंडिया के अंदर। ये तो कोई नहीं कह रहा। इनफैक्ट इसका बेस्ट जवाब जो है वो हमारी फोर्सेस ने दिया है, जब वो कुरैशी मैम को जो भेजा था वहाँ पर एड्रेस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने रिलीजन के बेसिस पे देखा है, देखो आपके रिलीजन से हम एक लेके आ रहे हैं और एक महिला को लेके आ रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को भी इतना अच्छा नाम दिया गया है। एंड इट इज सो वियर्ड कि यार जब भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों हम इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक सेइंग, मतलब उनके साथ जो गलत हो उसके लिए उन्हीं को गैसलाइट कर रहे हो। इट्स लाइक सेइंग फॉर एग्जाम्पल किसी कोई लड़के के घर पे आके कोई क्रिमिनल आ जाए और उसकी फैमिली को मार दे, और वो लड़का जो है पुलिस और कोर्ट के पास जाकर कह रहा है कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, तो कोर्ट उल्टा उसको डांट दे कि भाई तुम जिसने मारा उसके अगेंस्ट हेट क्यों स्प्रेड कर रहे हो, उस क्रिमिनल के अगेंस्ट हेट क्यों स्प्रेड कर रहे हो। ही डज नॉट केयर हु द क्रिमिनल इज, उसकी फैमिली गई भाई, उसको उसके लिए जस्टिस चाहिए। इसमें रिलीजन आप लेके आपका थिंकिंग और नजरिया बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी से कोई बंदा अगर अपने कंसर्न्स वॉइस कर दे तो वो रिलीजियस हेट फैला रहा है। इट इज जस्ट अबाउट एड्रेसिंग दोस क्रिमिनल्स। और ये एक रिलीजियस किलिंग थी। आई डोंट नो व्हाई वी डिनाई दिस। अगर उल्टा होता है कोई भी और माइनॉरिटी कम्युनिटी होती, कोई भी रिलीजन की होती, तो हम इंडियंस इसको अलग सिवियरिटी से ट्रीट करते। सोशल डिस्कोर्स में तो फॉर श्योर। मतलब हम लोग हमेशा ये कहते रहते हैं, इन जनरली एक नोशन बना हुआ है कि अच्छा आप लोग इस्लामोफोबिया है आपको क्रिश्चियन फोबिया एंड व्हाट नॉट, बट ये टाइम एंड टाइम अगेन ये जो इतनी मेगा एट्रोसिटीज होती हैं कंट्री के अंदर, वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट होती है। एंड जस्ट बिकॉज वो इतनी खुल के बाहर निकाली नहीं जाती, चाहे वो कश्मीर पंडित्स के साथ जो हुआ था उसको इतनी ज़्यादा लाइट नहीं मिली थी उस टाइम पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। बंगाल में जो अभी हो रहा है, बंगाल में जो हुआ, दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम ये जो वॉर हो रही है सोशल मीडिया एरा में हो रही है। एंड इसके चलते ही बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी फैली हुई हैं, जिसको राइटफुली कॉल आउट करना भी चाहिए कि भाई इंडियन मीडिया ने भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है पिछले 1-2 दिनों में, इट्स जेन्युइनली शेमफुल भाई।
पर एट द सेम टाइम पता है इस चीज़ को कॉल आउट करना बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम मैं कितने सारे सोशल अकाउंट्स को देख रहा हूँ जिन्होंने एक भी अप्रिसिएशन का पोस्ट नहीं डाला, यही बात है, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करा गवर्नमेंट को और हमारी फोर्सेस को कि आपने इतना अच्छा एक्शन लिया है। आप सीधा जो है वो गोदी मीडिया बोल के टारगेट करना शुरू कर देते हो। देखो टारगेट करो, अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि यू डोंट हैव टू लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अच्छा, इफ बाय द वे इफ एनीवन मेक्स दिस अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस देन यू आर द डम्बेस्ट पर्सन अलाइव ऑन अर्थ। इट इज अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बीजेपी जस्ट हैपेंस टू बी लीडिंग इंडिया राइट नाउ। पिछली बार जब हुआ था, इतनी बार हुआ है तो कभी कांग्रेस भी थी, अब बीजेपी है, फिर दोबारा कांग्रेस आएगी। ऐसे मामलों में इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो खुद ही आके स्टेटमेंट दे दी कि पूरा सपोर्ट है ऑपोजिशन का। बट अगर आप में से कोई भी इस ग्लास को लगा के उस नज़रिए से देखता है ना कि ये बीजेपी की पार्टी अभी रूल कर रही है एंड आई हैपन टू बी अ गाय जिसको कांग्रेस पसंद है, तो आई कैन नॉट अप्रिशिएट व्हाट इंडिया इज डूइंग बिकॉज वो बीजेपी के रूल के अंडर हो रहा है। तो आपसे कोई नीच इंसान मैंने देखा नहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ अकाउंट्स कि भाई चलो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, बिल्कुल राइटफुली कॉल आउट करो, बट आपका दिमाग अभी तक मिस इन्फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है। जो इतने अच्छे एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। इट्स सो डिसहार्टनिंग टू सी। एंड मैं अगेन वही कहूँगा, मैंने अपने कुछ बैचमेट्स को देखा है ये बोलते हुए कि मतलब इस पूरे पिछले 17-18 दिन में इनका कुछ पोस्ट नहीं आया, इनके कुछ स्टोरी नहीं डली। एंड जब फाइनली स्टोरी डली तो ये कह रही है कि भाई एक्चुअल वॉर जो है वो तो हमारी इंडियन मीडिया लड़ रही है, कि आपने वहाँ पे कराची का जो पोर्ट है वो तबाह कर दिया, जी न्यूज़ ने ये कर दिया, ABP ने वो कर दिया, लोग नाम ले लेके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। आपसे 18 दिन में ना आपने पहलगाम को कुछ क्रिटिसाइज़ करा, ना आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करा, आपने डायरेक्टली अल्टीमेटली चीज़ डाली, ना आपने जो हमारी आर्म फोर्सेज है उनका अप्रिसिएशन दिखाया। आपने अल्टीमेटली जो चीज़ डाली वो डाल दिया कि कैसे गलत चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये इतनी डिसहार्टनिंग होता है। मतलब पता है सबसे गंदा आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स को भी ये चीज़ लगेगी, भाई ये जब ऐसी क्राइसिस आती है ना, पहली बार नहीं है हुआ ये चीज़ जिससे मेरे को इरिटेशन हुई है। टाइम एंड टाइम अगेन जब भी कुछ चीज़ें हुई हैं कंट्री के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी, जब भी ऐसे आतंकवादी वाले अटैक्स हुए हैं, हमेशा जो ट्रू नेचर होता है लोगों का निकल के आता है। एंड इट इज जनरली सो डिसहार्टनिंग टू सी कि जिन लोगों को आप जानते हो, जिनसे आपने कभी बात की थी, जिनसे आपने कभी दोस्ती रखी थी, जिनकी सेम अपब्रिंगिंग है आपकी जैसे, हाँ वो ऐसे निकले। बचपन में मेरे साथ स्कूल खत्म है, मेरे भी 7-8 साल हो गए, जो मेरे साथ बचपन से बड़े होते आ रहे हैं, सेम प्रिविलेज के साथ, सेम अपब्रिंगिंग के साथ। आई थिंक ये हम लोग को ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मतलब चलो मैं बता देता हूँ, हम लोग DPS के हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांचेज ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। और वहाँ पे हमें जो सो कॉल्ड एलीट स्टेटस वाले जो बच्चे होते हैं वो हमें बचपन से बहुत इंटरेक्शन रहा है हमारा उनके साथ। एंड वही जो लोग जिनको मीम कल्चर में साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे कहते हैं जिनको, उस टाइप की क्राउड के साथ बहुत इंटरेक्शन हमारा बचपन से रहा है, काफ़ी दोस्त हैं हमारे। बट इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है ऐसी आइडियोलॉजीज़ का, इट इज़ सो सैड टू सी कि ये सारे लड़के जो है आज के टाइम पे, लड़के लड़की जितने भी हैं, वो मतलब सेम अपब्रिंगिंग, सेम प्रिविलेज के आने के बाद भी कहाँ निकल गए आज तक मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब मीडिया ऑब्वियसली हैज़ टू डू बेटर, क्योंकि स्पेसिफिकली ऐसे क्राइसिस के टाइम्स में जब आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो तो वो थोड़ा गलत तरीके से भी लिया जा सकता है, शायद ज़बरदस्ती का पैनिक क्रिएट कर दे। अभी तो हमने पाकिस्तान की बात करी कि अच्छा वहाँ पर अटैक्स हुए हैं, अगर कल को आप थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इंडिया में ये चीज़ बोल दोगे कि यहाँ अटैक होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा। एंड दैट इज़ वाई जितने भी इतने बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। जो मैंने ऑफ लेट इस चीज़ में, मैं कुछ क्रिकेट जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ जो कि एक टाइम पे गवर्नमेंट और ये सब पॉलिटिक्स भी कवर करते थे। अच्छा, दे हैव एक्चुअली शोड मोर मैच्योरिटी। मतलब ये जो IPL वाला पूरा सीन निकल के आया कि शायद कैंसिल ऑफ होने वाला है, मैं जिन जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, उनने क्लियरली वीडियो में आके बोला कि और जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन शायद लिया जाएगा आगे एंड क्या निकल के आ सकता है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे ये बात करना सही नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट वाज अ प्राइवेट मीटिंग एंड आके आपने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो ये दिस इज जेन्युइनली व्हाट आई लाइक। मतलब एक जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा मतलब पूरा उनका काम यही होता है भाई, रिपोर्ट्स ब्रेक करना। जिस चीज़ को अभी तक जो ब्रेक नहीं हुई है, जो अभी पब्लिक नहीं बनी है, उसको अगर आपने पब्लिक कर दिया, आपको कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, कितने ज़्यादा आपको लाइक्स मिलेंगे, कितने आपको व्यूज़ मिलेंगे। स्टिल दे आर बिहेविंग सो मैच्योरली एंड इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं कि अच्छा जो चीज़ प्राइवेट है इस टाइम पे वो प्राइवेट है। मैं लक्ष्य मूवी में वो बरखा दत्त वाले रोल की बात कर रहा था, वो मैडम अभी कश्मीर पहुंची हुई हैं, उनसे उनका कैमरा ले लिया गया था वहाँ पे, क्योंकि भाई इस महिला ने जब वो कारगिल वॉर हुई थी तब इनने वहाँ जाके रिपोर्टिंग करी थी। एंड फिर अभी 1-2 दिन पहले एक पॉडकास्ट पे अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई करा था
अच्छा। कि मेरे को NDTV से आई हैड टू बेग देम कि मेरे को जाने दें, फिर मैंने अपने पेरेंट्स आई हैड टू बेग देम कि मेरे को जाने दें। ये औरत वहाँ पे जाके इंडियन आर्मी की जो स्ट्रैटेजीज थी, जो पोजीशंस थी, वो जाके कॉल आउट कर रही थी, बता रही थी भाई। और वो पाकिस्तानी लोग वो इनका चैनल देख रहे थे, उनको सब पता चल रहा था बड़े आराम से। 26/11 के दौरान ये बाहर खड़ी हुई थी और बताई थी अच्छा पुलिस यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, फ्लोर पे हो रहा है, इस फ्लोर पे हो रहा है। अरे भाई पागल हो गया यार। वो टेररिस्ट तो अंदर बैठ के आराम से देख रहे होंगे, आतंकवादी आराम से बैठ के देख रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ये टाइम एंड टाइम अगेन जो चीज़ें निकल के आती है, वो उनसे उनका कैमरा ले लिया गया, तो कश्मीर में बैठ के वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी कि आर्म फोर्सेस कहाँ जा रही है, किस रोड पे है इस टाइम पे। भाई सटिया गए हो क्या एकदम ही? हाँ, वीडियो आई है उनकी पूरी की वो कैसे रिकॉर्ड कर रही हैं, एकदम ही पगला गए हो क्या भाई? इतने अपने पूरे जर्नलिज्म के इतने बड़े करियर में, बड़े मतलब कितने साल हो रहे हैं, वरना आई डोंट रिस्पेक्ट हर दैट मच, पर इतने बड़े करियर में क्या आपने इतना नहीं सीखा? उस टाइम पे जो आपको क्रिटिसिज्म मिला था, क्या आप इतना नहीं सीखे? मेजर गौरव आर्या को वो ध्रुव राठी जैसे लोग आके भाई उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि हमारी जो जनता है इस टाइम पे जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, उसमें से काफी लोग ध्रुव राठी की वीडियोस भी देखते होंगे। बट भाई वो आप वो जर्मन शेफर्ड को देख के आप वो मेजर गौरव आर्या को कॉल आउट कर रहा है वो बंदा। क्या औकात है भाई उस बंदे की मेजर गौरव के सामने? वो बंदा इसको कॉल आउट करेगा? आई थिंक कुछ ज्यादा ही फालतू चीजें फैली हुई हैं। हम लोग एज अ यंग जनरेशन, जो कि मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली 18 to 24 वाली मेजोरिटी में है, तो दिस इज एन इम्प्रेशनेबल एज जहाँ पे आप जिसको फॉलो करते हो आपका माइंडसेट थोड़ा वैसा बनने लग जाता है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं एकदम सही हूँ इस चीज पे, बट हो सकता है हमारे अपने बायसेस हो भाई। बट ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि भाई आई हैपन टू लिव इन अ फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज्ञान है। मेरे पिताजी को पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों को मतलब अपब्रिंगिंग हमारी काफ़ी अच्छी हुई है इस सेंस में। वरना क्योंकि जैसे हम लोग बात करें भाई DPS के बच्चे जिनकी सबकी सेम अपब्रिंगिंग हुई थी, जो वेल टू डू फैमिलीज में है, वो अभी दिख रहा है हमें कैसे बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड इट इज़ जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग टू सी। मैं अगेन ये चीज़ कह रहा हूँ, बट हमारा अपब्रिंगिंग इस मामले में सही हुई है। एंड एटलीस्ट ये तो भाई हर पेरेंट को आई थिंक इंश्योर करना चाहिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो सकते हो, आप किसी भी पार्टी को फेवर कर सकते हो, आप किसी भी इंडिविजुअल को पसंद कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर एक वॉर के टाइम पे भी अगर आप अपनी कंट्री के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आपसे बड़ा नीच कोई नहीं है भाई। इससे नीच कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप। और मैं तभी कह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो ट्रू फेसेस होते हैं वो निकल के आते हैं। अभी तक जितने भी आतंकवादी अटैक्स हुए थे इंडिया पे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोग दिख जाता है आपको कि कौन कैसी आइडियोलॉजी का है। बट अगर वॉर के टाइम पे वेयर इट्स डू और डाई, अगर वहां पे अपनी कंट्री के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, कोई लेफ्ट विंग राइट विंग इसमें कुछ होता ही नहीं है। हाँ, इट इज जस्ट अबाउट अ कंट्री। आपसे ज्यादा नीच कोई आदमी नहीं हो सकता। तो वही ना, अगर ध्रुव राठी को या बरखा दत्त तो कुछ बोल रहे हैं तो मतलब ये राइट विंग के होंगे, ये भी आपकी छोटी सोच है। अभी बात है या तो आप कंट्री के साथ हो तो कंट्री के साथ नहीं हो, इसमें लेफ्ट राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आई थिंक वेरी नाइसली पुट। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग बातें करेंगे इस चीज़ के बारे में। और अभी जो हो रहा है इसमें मुझे लगता है कि कंट्री का जो इंटरेस्ट है इसमें IPL बहुत ही टुच्ची चीज़ है भाई। हाँ। तो अभी IPL के सस्पेंशन की बातें करेंगे। एक लास्ट में अपील सब लोगों से ये करूँगा कि एक ना आजकल के टाइम पे टेंडेंसी है, सोशल मीडिया इतना आ गया। मैं पर्सनली, मेरा तो बचपन में कभी कोई फेसबुक अकाउंट था नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा पे कभी मैं एक्टिव इतना रहा नहीं। ट्विटर तो मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी डाउनलोड नहीं करा, वो ब्रो स्पोर्ट्स के चक्कर में मुझे करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ना कभी भी वो चीज़ नहीं थी कि मुझे वैलिडेशन सीख करने के लिए सोशल मीडिया पे जाना पड़ रहा है। अब वो कई बच्चों के साथ होता है, घर पे टेंशन नहीं मिलती बचपन में, तो वो जो है सोशल मीडिया पे वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। A lot of them happen to be our friends also, जो कि तुमने बताया। मुझे भी मेरे कितने दोस्तों ने दिखाया कि देखो इस लड़के ने ऐसा करा हुआ है, वो करा हुआ है, तो मैं खुद शौक था। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि भाई ऐसे में ना, चलो वॉर तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट छोटी मोटी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी, ये मान के चलो, कुछ परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में ना इट इज़ बेटर टू नॉट पोस्ट एनीथिंग इन माई ओपिनियन। हाँ, या चुप ही बैठो फिर, क्योंकि पता क्या होता है, बड़ी 2-3 बड़ी पॉपुलर अकाउंट्स हैं जो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और सबको होल्ड लगी होती है कि मैं थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स ले लूँ, अपने सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ा लूँ, मॉरली अपने आप को सुपीरियर दिखाऊँ कि देखो मैं कितना इन्फॉर्म्ड हूँ, मैं कितना सोफिस्टिकेटेड हूँ, और मैं कुछ पोस्ट कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन लगूँ। और वो 2 दिन बाद वो पोस्ट जो है वो मिस इन्फॉर्म निकलता है। तो ऐसे में ना आप
इससे अच्छा कुछ पोस्ट ही मत करो, क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में यू आर ओनली हेल्पिंग दोज पीपल। ऐसे में चुप बैठो, एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, खुद रिसर्च करो, और ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इसमें आपको 4-5 घंटे दिन के देने पड़ेंगे, पर आपको सच निकल के आएगा, लॉजिक के साथ आएगा। उसको अगर आपको स्प्रेड करना है तो वो टाइम लेके करो। कभी भी डोंट जंप टू बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू पोस्ट एनीथिंग। न्यूज चैनल्स के साथ क्या हो रहा है, दे हैव टू बी द फर्स्ट टू रिपोर्ट समथिंग, उसी के चलते हुए द एक्यूरेसी ऑफ न्यूज ड्रॉप्स डाउन। तो ऐसे में ना कभी भाई हम लोग, चलो इसका एग्जांपल दे दूं, क्रिकेट का हम लोग कर रहे होते हैं कुछ भी, हम चाहे तो मैच खत्म होते ही तुरंत डिटेल्ड वीडियो एक निकाल देंगे, पर क्या उसमें कभी इतनी डिटेल होगी अगर हम अगले दिन निकालेंगे रिसर्च करके? तो नहीं होगी। इसलिए हम जब लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जब पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो पॉडकास्ट में देयर आर मोर थिंग्स टू डिस्कस, क्योंकि हम फिर बैठ के दोबारा हर चीज़ एनालाइज करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, नए पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। कभी कभी हो सकता है मैं लाइव में कुछ बोलूँ, बाद में मैं उससे डिसएग्री करूँ, क्योंकि मैंने दोबारा देखा वो चीज़ और मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। तो उतनी ह्यूमिलिटी अपने अंदर रखो कि कुछ गलत अगर बोला भी है तो उसको एक्सेप्ट करो और अपना थॉट्स को चेंज करो, और डोंट जंप टू कंक्लूजन्स टू अर्ली। इससे अच्छा चुप बैठे रहो, अपने बंद कमरे में जाकर रिसर्च करो और फिर उसके बारे में बातें करो। आजकल ना सोशल मीडिया के चलते सबको डोपामिन जल्दी जल्दी चाहिए, एंड दे आर जंपिंग टू क्विकली कि मुझे जो है दिखना है यहाँ पे। ये वैलिडेशन तुम्हें कोई और कोई दे नहीं पाएगा। अपने साथ बैठो और ये चीज़ें खुद अपने आप को ज्ञानी बनाओ। भाई मैं ये भी बोलूँगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ इनकी हम लोग पूजा करते हैं, हाँ थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक यही होता है भाई, एंड में जब ऐसे टाइम के अगेंस्ट सिचुएशंस आती है ना, इन लोगों का भी ट्रू नेचर निकल के आता है। भाई मैं तो बताऊं कि मतलब ये लोग इतने अमीर हैं इस टाइम पे, इतने वेल ऑफ हैं, उसके बाद भी ये लोग इतना कतरा रहे हैं ओपनली कॉल आउट करने में। जो अंबाती रायडू ने ट्वीट करा था, ट्वीट उनने करा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये तब हुआ था जब इंडिया ने एस्केलेट करा था। आई वुड जेन्युइनली से कि भाई मतलब यू हैव मेड अ क्लाउन ऑफ योरसेल्फ भाई। हाँ सर, यू हैव मेड अ क्लाउन ऑफ योरसेल्फ। एंड जितनी भी बच्ची को अगर थोड़ी भी रिस्पेक्ट है तो इसलिए क्योंकि आपने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है। और ये मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि किसी को भी सर पे मत चढ़ाया करो। जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, भाई ये इज्जत से बात करो, इस क्रिकेटर ने इन्होंने इतना करा वो करा, भाई बिल्कुल सही बात है, रिस्पेक्ट करो, बट सर पे मत चढ़ा के बैठ जाओ। अपना ही मतलब माता पिता मत बना लो इन क्रिकेटर्स को, जो अंधा फैन फॉलोइंग कर रहे होते हैं, सुपरस्टार कल्चर कह लो। हम इतने 1-1.5 साल से तो यही सब बोल रहे हैं कि विराट कोहली, धोनी, नॉट दैट उनका कुछ से रेशम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सचिन, कोहली, धोनी, ये बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, इनको इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा हुआ है भाई? ट्रीट देम एज ह्यूमंस, दे आर डूइंग देयर जॉब। उसमें दे हैपन टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, फॉर आवर कंट्री, बाय ऑल मीन्स अप्रिशिएटेड। बट ये जब आप उनको एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो ना, उसका टेंडेंसी क्या होती है, फिर यू स्टॉप सीइंग देयर फ्लॉज ऑल्सो। जो कुछ भी कर रहे होते हैं हर चीज़ को आप जो है ग्लोरीफाई कर देते हो। एंड अंबाती रायडू ने वंस अगेन हमें वो रिमाइंडर दिया भाई, जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप उस टाइम पे ये चीज़ कर सकते हो। क्लाउनरी एट इट्स बेस्ट। आई थिंक ईदर वे जितने भी आर्मी वाले हैं ना, क्योंकि ये नोशन भी बहुत निकल के आता है, जो पीस वाले में लोग बात करते हैं, जो मैंने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी, जो कि अगेन मेरे किसी बैचमेट ने डाली थी अपनी स्टोरी पे, इट इज़ वेरी, मतलब आप लोग इतने प्रिविलेज्ड हो कि आप लोग बॉर्डर से दूर रहते हो, एंड इसलिए आप लोग ये बोल सकते हो कि ये एस्केलेट नहीं करना चाहिए एंड वापस रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। असली में जो लोग बॉर्डर पे होते हैं उनकी जान खतरे में होती है। आप लोग आराम से अपने सोफे पे बैठ के ये सब चीज़ें बोल सकते हो। भाई इतना डम कोई आदमी कैसे हो सकता है? मतलब जो बॉर्डर पे इस टाइम पे रह रहे हैं, अगर आप इस टाइम पे रिटेलिएट नहीं करोगे तो ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। किसी और मतलब फिर पता ना कौन मारने आएगा उनको। हाँ, कौन मारने आएगा, पर ये लोग कॉल आउट करेंगे नहीं उस चीज़ को। इनको बैठ के आराम से, एक्चुअली भाई आपसे ज़्यादा प्रिविलेज कोई नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, वो तो आके भाई एक बार चाकू मार दिया, अच्छा फिर 2 महीने आके वापस एक और बार चाकू मार दिया, कटते कटते मरो आप बैठ के। नहीं, और इफ नॉट वॉर देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप ये कह रहे हो कि हम डिप्लोमेटिक टॉक्स करें? हाँ भाई, इनके साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स करने इनका हर बार वही चालू होता है, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको बात करनी चाहिए, ट्रेड बंद कर दें, ये बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या सॉल्यूशन मुझे लिख कर दो। और इनका वही है, अगर आप आर्मी की अगर आप इतने ज़्यादा सुनते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो, तो किसी भी आर्मी ऑफिशियल से जाके ये चीज़ पूछ लो कि वो लोग क्या चाहते हैं इस टाइम पे। भाई वो नंगा कर देंगे पाकिस्तान को। नहीं, एक बहुत पॉपुलर सेइंग ये है कि पीस इज अ प्रिविलेज फॉर दोज हु हैव द ऑडेसिटी टू किल ऑफ देयर एनिमीज। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने दुश्मन को एट विल मार सकते हो, तो दुश्मन आपकी इज्जत करेगा। स्कूल में जो बच्चा बुली होता है ना, वो वही होता है जिसके पास इतनी लड़ाई नहीं होती कि वो पलट के लड़ ले अपने बुली से। अगर अपने बुली से आप पलट के लड़ लोगे ना, अगले दिन बुली नहीं करेगा आपको। तो जो आदमी कमजोर होता है ना, उसको सब मारते हैं। यही दिस इज हाउ लाइफ इज। अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, आई डोंट नो, बट पीस का प्रिविलेज वही कमांड कर सकता है जिसको चाकू उठाना आता है।
तलवार उठानी आती है। मार्शल आर्ट्स अगर किसी ने बचपन में करा हो नहीं करा हो, हमारा बैकग्राउंड रहा है उसमें ही सिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस का पर्पस ही वही है। आपसे कोई नहीं करा कि आप जाके इनिशिएट करो। मार्शल आर्ट्स सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी जाके लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको बस मारना आता है। इट इज़ जस्ट फॉर दैट वन टाइम जहाँ पे आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा होगा, तो आपको पता है कि मुझे इसको डिसमेंटल कैसे करना है। आई थिंक जो भी मार्शल आर्ट से सीखने जाएगा, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट द टीचर टेल्स। दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ मार्शल आर्ट्स। आई थिंक ये तो डेफिनेटली है। प्लस मैं वो भी कहूँगा क्योंकि हमारी क्रिकेट ऑडियंस है, ये लोग वासे हबीब को बहुत फॉलो करते थे। भाई सबने अपने रन दिखा दिया। तो वो तो मैं स्टार्टिंग से कहा था। पर भाई मतलब जनरली आप ऑडेसिटी देखो, अभी भी ये मीम्स निकल के आ रहे हैं कि वॉर के बीच में मी एंड द होमीज ऑन आर वे टू सेव वासे हबीब और ऑन आर वे टू सेव आतिफ असलम। भाई ये जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं या फिर जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इन सबको मतलब ये लोग इंडिया की चाटती इसलिए थे क्योंकि इनको पता है यहाँ से व्यूज बहुत ज्यादा आने हैं। और आप लोग कहते थे कि इनके साथ कोलैब करो, ये करो, भाई आप अपने आप को भी कॉल आउट करो इस बात पे। या जैसे उसने भाई जो रंग बदला है ना इन लोगों ने, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करते थे। भाई देखो, कोई बंदा अगर अपने देश में, वो अपना देश का धर्म निभा रहे हैं, हम अपने का निभा रहे हैं। बेवकूफ हम लोग हैं भाई, हम बेवकूफ हैं। और अब हमें तब पता है कि ये सब आप ऐसी हरकतें हम लोग कर रहे थे। हमारा भी धर्म यही है भाई, देश की ड्यूटी यही है कि इफ इट मीन्स न्यूट्रलाइजिंग दीज गाइज, सो बी इट। हमें अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज करना है। उसके लिए वासे हबीब क्या कोई भी हो पाकिस्तानी, डज नॉट मैटर। एंड लोग, मतलब हम लोग की बात करें, लोग बेवकूफ है भाई। स्टार स्पोर्ट्स कितनी बेवकूफ है। क्या वो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ऑफिशियल अपना वो बना रखा था। वो आए थे हर मैच के बाद आते थे, वासे हबीब जुड़ते थे ऑनलाइन उनसे बात करने के लिए। मतलब आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चाहिए तो भाई, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ भाई ये चीज़, बट इंडिया में बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे एनालिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं जो कि आपके लिए आके वो काम कर सकते हैं। बट वासे हबीब नहीं, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा है, उनकी लाइव बहुत लोग देखते हैं, तो लेट्स ब्रिंग देम ऑन। स्टार स्पोर्ट्स अगर ये चीज़ कर रहा है तो भाई मतलब मैं लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँ फिर। अगर एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरा चैंपियंस ट्रॉफी कवर कर रही है, वो आके ऐसे खुलेआम बढ़ावा दे रही है ऐसे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, तो मैं नॉर्मल जनता से क्या एक्सपेक्ट करूँ भाई इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम था। एंड आई होप ये चीज़ इसके बाद नहीं होती। कायदे से तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनने लायक पाकिस्तान छूटना नहीं चाहिए इस वॉर के बाद। कर आज तो 2 हिस्से होने चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो नेवी भी इन्वॉल्व है भाई, अब तो कायदे से पूरे 2 हिस्से होने कर दो भाई। नेवी, एयरफोर्स और अपना आर्मी सबको इन्वॉल्व करो। और भाई मेन बात, इट कम्स डाउन टू दिस, ये हिम्मत ही कैसे किसी की होगी कि हमारे देश के लैंड पे घुस के हमारे सिटीजन्स को आपने ऐसे मारा है, और उसके लिए हम आपको छोड़ देंगे क्योंकि आपका 100 स्पॉट है कुछ क्रिकेट एनालिस्ट के लिए या किसी सिंगर के लिए। भाई बाहर में गए ऐसा 100 स्पॉट यार। इफ इट मीन्स कि पाकिस्तान हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड आई एम श्योर हमारे भी, मैं देखता रहता हूँ स्टैट्स यूट्यूब के आते रहते हैं, तो पाकिस्तान के भी देखते हैं लोग हमें। बट ब्रो आई एम सॉरी, मतलब यहाँ पे कंट्री बहुत पहले आती है। आपका फॉलो से मेरे लिए 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री का क्या स्टांस है। अगर आपको अनसब्सक्राइब करना तो भाई कर दो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट, आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करोगे, करना भी चाहिए, वो आपका धर्म है। हम लोग का भाई, हम लोग की ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करें। एंड किसी भी इंडियन को इस चीज़ से अगर हिलता हुआ दिख रहा है तो इट इज़ अ शेम। हाँ, मतलब मैं वही कहूँगा कि मैंने जब हम लोग ये वीडियो बनाने वाले थे, इससे पहले मुझे एग्जैक्टली पता था कि अनसब्सक्राइब तो होने वाले लोग। बट मैं वही कहूँगा कि भाई जितने भी तुम में से जितने भी लोग बचेंगे, इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि अगर अभी आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते तो कभी नहीं ले सकते। एंड ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले ही एक वो न्यूज़ निकल के आई थी कि IMF ने जो है वो 8,000 करोड़ जो है वो इनको पास हो गया। हाँ, हो गया। अब ये न्यूज़ इतनी ट्रू और फेक आ रही है तो मुझे पता नहीं किसको बिलीव करूँ भाई। तत्व इंडिया ने पोस्ट करा है, अभी तक तो वो बंदा रिलायबली पोस्ट करते आ रहा है, तो आई होप रिलायबल हो। बट अगेन अगर ये चीज सच है ना, मुझे भी नहीं पता अभी तो। हाँ, जिस वेस्ट की हम लोग इतनी पूजा करते हैं, वो भी तो क्या ही पूजा है तो। और मतलब जितने भी लोग बहुत बढ़ावा देते हैं उन सब चीजों को, भाई आप देख लो ये क्या हो रहा है इस टाइम पे। मतलब अगर 8,000 करोड़ रुपए, ये प्रॉपर फंडिंग है भाई। मतलब वॉर के टाइम पे आप ये फंड कर रहे हो, आपको पता है वॉर क्यों हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है वॉर क्यों हुई है, और उसके बाद भी आप ओपनली आतंकवाद को फंड कर रहे हो। इससे ज्यादा अगेन नीच हरकत नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हिपोक्रेट कोई नहीं हो सकता जो पूरे टाइम बैठ के लोग ड्रामा करते रहते, वी वांट पीस, वी वांट पीस। हम जानते हैं यूएस को कितनी पीस चाहिए, बाकी कंट्रीज को कितनी पीस चाहिए, पाकिस्तान को कितनी फंडिंग करी है पाकिस्तान की पास्ट में यार, क्या मतलब। हाँ, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने खुद बोला कि वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर द पास्ट 30 इयर्स। या तो बहुत ऑब्वियस है कि वेस्ट की फंडिंग रही है इस चीजों में। इंडिया से सब लोग जलते हैं भाई। हाँ, इंडिया को दे डोंट वांट टू देम टू बी अ सुपर पावर,
एंड जिस तरीके से, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, इतनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट है, तो देयर इज मतलब दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, और वो इंडिया से ज़्यादा किसी के पास नहीं है. ऑफिशियली नाउ वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो पीपल डोंट वांट अस टू सक्सीड. वो दिख रहा है, पाकिस्तान भी वही कर रही है. आई थिंक अब ज़्यादा कुछ और है नहीं इस टॉपिक में बोलने पे, बस वही रहेगा भाई, कंट्री को सपोर्ट करो, सब लोग जय हिंद वगैरह कमेंट करो, और शो योर सपोर्ट टू दी फोर्सेस. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड मत करो, और थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू करो. अगर आप अभी भी पॉलिटिक्स या रिलीजन में फंसे हुए हो, इट इज़ नाउ अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इसमें कंट्री आ रही है पहले, वो सोचो. ये मत सोचो कि कोई लेफ्ट है कोई राइट है, हिंदू मुस्लिम वगैरह, वो सब जब था तो होगा. वो तो ना गवर्नमेंट की बस की है बोलने की कि क्या इश्यूज हैं, तो हम भी क्यों ही बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका. तो जो भी कोर इशू है, वॉर चल रही है. और लेट्स डाइग्रेस टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हुआ है कि आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया. क्या थॉट्स हैं उसके बारे में? आई थिंक सही है एकदम. जब अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ था तो भी कहीं ना कहीं आई सॉ दिस कमिंग. जैसी वो थोड़ी सी न्यूज़ आई थी कि एस्केलेट कर रही है इंडिया धीरे धीरे, एंड देयर आर चांसेस ऑफ अ वॉर. ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़ नेशन ही हो सकता है जिनकी खुद की मरियल हालत हो, जो ट्विटर पे जाके वर्ल्ड बैंक को टैग करके लोन्स मांग रहे हैं, वो वॉर करना चाह रहे हैं इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वो वाइब हो गई. पॉडकास्ट से थोड़ा लाइट करने का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाए इनका. पर मतलब जैसा चिंदी देश ये है एक्चुअली में, उसके बाद जैसे भी लोग अटैक्स कर रहे थे, आई सॉ दिस कमिंग कि आईपीएल को कॉल ऑफ करा जाएगा. अभी तक यही है कि हाँ एकदम सही है भाई, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी आपको जो सिचुएशन है, जो उनकी सिक्योरिटी है, वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए. जो कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दिया वो यही दिया कि हम लोग फॉरेन प्लेयर्स की या सारे प्लेयर्स की प्रॉपर सिक्योरिटी को हम लोग प्रायोरिटी देना चाहते हैं. अभी तक 1 हफ्ते के लिए चीज सस्पेंड हुआ है. 1 हफ्ते के बाद वापस जो है कॉल ली जाएगी, एक बार देखा जाएगी क्या सिचुएशन है, उसके बाद प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा. बट पॉइंट ये पूरा निकल के आ रहा है कि अगर मान लो 1 हफ्ते में भी ये चीज सॉल्व नहीं होती, उसके बाद आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सारे मैचेस करवा दोगे एंड आईपीएल खत्म कर दोगे. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट विंडो देखी जाएगी जहां पे आईपीएल कंप्लीट करा जा सकता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आईपीएल, दैट विल बी आफ्टर द इंग्लैंड टूर. क्योंकि बांग्लादेश में, अगेन बांग्लादेश जैसी कंट्री में जो हरकतें हुई है अभी पिछले कुछ महीनों में, उनके साथ जो सीरीज है, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, एंड आई थिंक बीसीसीआई को कैंसिल करने वाली है. सेकेंडली जो एशिया कप होने वाला है वो भी आई थिंक एकदम राइटफुली सो, उसको भी कैंसिल आउट कर देना चाहिए. तो आई थिंक उसके बाद एक अच्छी खासी विंडो हमारे पास होगी जहाँ पे हम लोग जो है आईपीएल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. तो आई डू थिंक कि सस्पेंड कंप्लीटली तो नहीं होगा, बाद में जाके इसको रिज्यूम करा जाएगा. मतलब ये तो जिनको लग रहा है कि आईपीएल सीजन होगा ही नहीं, आरसीबी फैंस अगर टेंशन में है, तो ऐसा तो नहीं है. आईपीएल डेफिनेटली होगा. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ. ये कि एक ना बड़ा पॉपुलर नोशन होता है, स्पेशली जब ये अटैक हुआ था पहलगाम पे, तब जैसे काफ़ी मैंने देखा था कि फेलो क्रिएटर्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग इंडस्ट्री जो यूट्यूब पर है, कई लोग इस पर कमेंट भी होता है कि वीडियो मत डालो, ये मत डालो. एंड एक बहुत ही अच्छा इस पे अभिजीत अय्यर मित्रा को मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ. सबको पॉपुलरली पता ही है, बहुत बड़े पॉडकास्ट एनालिस्ट हैं वो. एंड कुशल मेहरा भी एक हैं, काफ़ी अच्छा ये लोग इनपुट्स देते हैं. इन्होंने ना अपने ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उस पर किसी ने कहा था, ये किसी ने कमेंट दिया, सुपर चैट देखे, उसको गालियाँ सुनाई उन्होंने. ये खुल के गाली वाली पूरा देते हैं कि जो भी है, गालियाँ सुनाते हैं कि गधों, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि तुम अपनी कंट्री का ट्रेड और कॉमर्स रोक दो. उस टाइम पे किसी ने कहा था कि आईपीएल क्यों ही हो रहा है भाई, आईपीएल को मैच आज नहीं होना चाहिए था. कहते ये तो बिल्कुल भी मत सोचो भाई, जो वीडियोस डाल रहे हैं वो अपनी वीडियो डालते रहो, जो 9 to 5 जा रहा है वो जाते रहो, जो आईपीएल खेल रहा है आईपीएल को करवाओ. एवरीथिंग शुड रन नॉर्मली. पाकिस्तान चाहता है कि आपकी कंट्री का कॉमर्स डैमेज हो बिकॉज ऑफ दिस अटैक. तो ये तो बिल्कुल भी मत रोको, ये सब करते रहो. ये भी कोई सोच रहा है ना, कोई यूट्यूबर कि मैं वीडियो नहीं निकालूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं भाई, सब कंटिन्यू करो. हाँ, अब जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई लाइक वॉर, तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे होने चाहिए. आईपीएल को भी रोकने का पर्पस ये नहीं है कि हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये कर देंगे वो कर देंगे. मेन कॉज ऑफ कंसर्न है, अगर एक आईपीएल का मैच हो रहा है 40-50 हज़ार लोग होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है फॉर एन अटैक. तो प्रैक्टिकली भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री. ये अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना काम रोक कर जो है रिस्पेक्ट दिखा दोगे, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. प्लीज कीप वर्किंग, कीप डूइंग योर वर्क. कंट्री को आगे बढ़ाते रहो, जीडीपी को बढ़ाते रहो. मतलब पाकिस्तान की इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि वो वॉर करना चाह रहा है, उसके बाद दूसरी कंट्री अपने नॉर्मल लाइफ जी रही है, नॉर्मल लाइफ जी रही है, प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, रिपीटेडली गेटिंग दोज नंबर्स.
अभी क्योंकि वॉर हो रखी है और आईपीएल एक पोटेंशियल थ्रेट पोज करता है बिकॉज इट गैदर्स सो मेनी पीपल, तो बिल्कुल सेंस बनता है उसको रोकने का। और आईपीएल अगर नहीं भी होता फ्रैंकली वी शुड नॉट इवन केयर। हाँ, अगले आरसीबी फैन भी कोई है भाई, कोई बात नहीं। दैट्स द थिंग ना, मतलब आप देखो कि आईपीएल इस टाइम पे सस्पेंड करा गया है एंड बाद में जाके रिज्यूम हो जाएगा, नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। अभी तो एक हफ्ते की बात हुई है, एक बात ये भी है, एक हफ्ते से ज्यादा लड़ने के इनके पास वो भी नहीं है, एमुनिशन नहीं है पाकिस्तान के पास। इतना लंबा चीजें नहीं चलेंगी मोस्ट लाइकली, तो ये हो सकता है अभी एक हफ्ते में रिज्यूम हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो सितंबर में एशिया कप आप भूल जाओ भाई, अब नहीं हो रहा। तो एनीवे ये 2 लेग्स में इस साल कंप्लीट हो जाएगा जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, तो उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने ऑफर करा है, भाई मैं तो हाथ जोड़ के बिजनेस से कह रहा हूँ चाहे आईपीएल को मत कराना, रद्द करा दो, लेकिन इंग्लैंड में होस्ट मत कराना भाई। रीजन क्या है तुम्हारा, क्या रीजन तुम बताओ भाई? आई थिंक तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में मत कराना। आई थिंक कि वो वहाँ पे देखने को मिलेगा तो एक वैरायटी ऐड हो जाएगी और कुछ नया देखने को मिलेगा। आई थिंक इंग्लैंड का बोर्ड बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। हाँ, और दे क्लियरली नो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया मॉनेटरली, बट स्टिल दे पैसिवली टेक डिग्स ऑन इंडिया व्हेनेवर पॉसिबल। तो मैं तो नहीं चाहता कि इनके साथ कोई इतना फेवर करा। कायदे से तो यस, दिस इज ट्रू, एंड वो भी है ना, टाइमिंग का भी इशू पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस टाइम पे ब्रॉडकास्ट होगा एंड पता नहीं कितने नंबर्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, शायद वो कॉल ली ना जाए। बट रिगार्डलेस माई पॉइंट इज कि इंडिया एज अ कंट्री इज सो बिग एंड इज डूइंग सो वेल इन द वर्ल्ड कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इंडिया में। यहाँ पे पीएसएल में जब वो स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या न्यूज़ निकल के आती है कि अच्छा हम लोग बाकी के 8-9 जितने मैचेस हैं पीएसएल के हम कराची में करा देंगे, फिर वो कराची टूट जाता है। उसके बाद इनका क्या आता है, अच्छा हम यूएई जाएंगे, और यूएई ने इनको लात मार के बाहर निकाला है। अच्छा, लात मार के बाहर निकाला, उन्होंने कह दिया कि इतनी टेंशन राइज हो रही है, हम ऐसे इंडिया से वो नहीं कर सकते लोग। यूएई अच्छे टर्म्स पर है। हाँ, प्लस यूएई खुद आईपीएल होस्ट कर चुकी है, और बाहर इसके अलावा किसी और कंट्री में इनकी हैसियत नहीं होगी करने की। हाँ। तो मतलब आप वेट करो, मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएल पीएसएल सस्पेंड होगा। एंड मैं वही कहता हूँ कि भाई मतलब ये कंट्री इतनी ज़्यादा डूबी हुई है कि कुछ भी इधर उधर होता है इनकी पूरी इकोनॉमी चली जाती है। अगर पीएसएल कंप्लीट नहीं हो पाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट की इकोनॉमी कितना मैसिव हिट लेने वाली है वो कोई जानता नहीं इस टाइम पे। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इनको कितना करोड़ों का लॉस हुआ था भाई, 100 से भी ज्यादा करोड़ का लॉस हुआ था इनको, क्योंकि इंडिया नहीं आई थी वहां पे। अल्टीमेटली जितना पैसा इन्हें इन्वेस्ट करा था टू मेक ऑल द स्टेडियम्स, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम्स, उससे ज्यादा तो इनका लॉस हुआ अल्टीमेटली। तो जितना बड़ा हिट इनकी इकोनॉमी लेगी एज अ कंट्री, वो मतलब इंडिया में, तभी मैंने कहा कि होगा नहीं होगा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को कुछ ज़्यादा हिट नहीं होने वाला। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि क्रिकेट से इनकी बहुत, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी। तो इंडिया इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि हम लोग जेन्युइनली एज इंडियंस वी आर सो प्रिविलेज्ड भाई, एंड वाई पीपल डोंट थैंक आवर गवर्नमेंट और आवर फोर्सेज। मतलब फोर्सेज तो चलो इस टाइम पे, बट इन जनरल हमारी गवर्नमेंट भी जितना अच्छा कर रही है इस टाइम पे, जो इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे राइज हो रही है, उसमें पीपल डोंट अप्रिशिएट इट इनफ। तो आईपीएल का जो डिसीजन लिया गया आई थिंक टोटली सही है। अगर कॉल ऑफ भी करना पड़े तो भी करो भाई इस टाइम पे। जो भी बीसीसीआई की स्टेटमेंट है कि हमें पूरा फोकस इस टाइम पे रखना है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पूरा सपोर्ट मिले, आई थिंक दैट इज टोटली राइट, एंड आई थिंक काफ़ी मेच्योर डिसीजन लिया है। अगर आप वही कंप्लीट कराते रहते तो बहुत बेवकूफ़ी की चीज़ होती। हम लोग ने वेंसडे के लाइव स्ट्रीम में बोला था कि हम लोग जो है पाकिस्तान पंजाब और दिल्ली वाला मैच कवर नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग जो है बेसिकली मुंबई गए हुए थे भाई एक शूट के लिए, एंड बाय द वे जिनने वो एपिसोड नहीं देखा है, कवर ड्राइव पे आया है वो एपिसोड। कवर ड्राइव बाय गेम ऑन आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। हमने अपने उस पे, मैंने पोस्ट पे शेयर कर, कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट करा हुआ है, जाके देखना उसको। काफी अच्छा एपिसोड था वो, उसमें केकेआर वगैरह की भी जो फैंस उनकी बातें हुई है, जाके देखना आप। बेसिकली उसके शूट के लिए मुंबई गए हुए थे एंड वापसी की फ्लाइट थी रात के 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के। तो हम लोग फ्लाइट में थे एंड जैसे ही दिल्ली लैंड करी है तब मेरे ख्याल से कितना 10:30-11 बजने वाले होंगे, 10:30 के आसपास। और भाई जैसे ही लैंड करते लोग अपना इंटरनेट खोलना शुरू करते हैं, दोबारा एयरप्लेन मोड ऑफ कर देते हैं। पूरे प्लेन में बात हो रही है कि इंडिया ने अटैक कर दिया भाई, रिटेलिएट कर दिया। और उस टाइम पे एयरपोर्ट पे लिटरली सब लोग अपने फ़ोन पे यही देख रहे थे। इट वॉज एक होता ना, एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली साइड भी थी है। हम लोग की जनरेशन के लिए, आई एम अज्यूमिंग जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए पहली वॉर एंड होपफुली आखिरी होगी। काफ़ी डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी थी। हम लोग तो फिर वही रात को घर आए, कई लोग कह रहे थे कि लाइव स्ट्रीम कर लो आप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैट पर भी कह रहे थे, बट वही था कि वी वर जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद व्हाट ऑल हैड हैपेंड। इतना कुछ हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि फिर कल एपिसोड रिलीज नहीं करते।
आज ही करते हैं रिलीज अच्छे से रिसर्च करके। बट IPL का सस्पेंशन होना चाहिए। मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है, हमने प्लान करा नहीं था ओरिजिनली करने का, बट इसके बाद BCCI को क्या स्टेप्स लेने चाहिए किसके लिए टू आइसोलेट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये आइसोलेट वर्ड इट इज सो इंटरेस्टिंग। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहा था एंड उसमें उन्होंने कहा कि इफ यू थिंक आइसोलेशन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द सोल्यूशन इज एलिमिनेशन। चलो मतलब अज्यूमिंग कि उतना नहीं हो पाएगा, या ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल रियलिस्टिकली इतना सारा कंट्रीज के प्रेशर्स भी रहते हैं कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट फॉर श्योर, या वो बेस्ट रियलिस्टिक केस नहीं सिनेरियो वुड बी कि POK वापस आ जाए होपफुली और हाँ। बलोचिस्तान फ्री हो जाए। बट जो भी है आई थिंक इसके बाद क्रिकेटिंग टर्म्स में हम लोग कैसे आइसोलेट करें? आई थिंक पहली बात तो वो एशिया कप ना खेलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट टुच्ची थिंग। हाँ या वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली आई थिंक ICC को नाउ तो अब तो जैशा भाई प्रेसिडेंट है, वहाँ के चेयरमैन है, अगर अब भी हम कॉल नहीं ले पाए ना पाकिस्तान पे, मतलब एक नेशन जो कि ओपनली इतने साल से आतंकवाद को फंड करता आ रहा है, फाइनली अगर इस वॉर के बाद भी अगर इंडिया अपना स्टैंड नहीं ले पाई, मैं वही कहूँगा ना, मैंने इस पॉडकास्ट में कई बार ये बोला है कि हम एज इंडियंस हम लोग भी बहुत बेवकूफ़ हैं। मतलब जनता तो है ही, प्लस मतलब इन जनरल भी, मतलब जो लोग उस अथॉरिटी से बैठे हुए हैं वो डिसीजन लेते नहीं है यार। मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर आपको दे रखी है, वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी एंटिटी इज द मेन एंटिटी। BCCI की वजह से बाकी सारे बोर्ड्स चल रहे हैं, वरना घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। जिस दिन BCCI चली गई उस दिन से प्रॉब्ली जो क्रिकेट है वो एज अ वर्ल्ड स्पोर्ट डिक्लेयर ही नहीं करा जाएगा, फिर वो माना नहीं जाएगा, फिर वो ऐसे इधर उधर कंट्रीज में खेला जाएगा। अगर उतनी पावर होने के बाद भी आप पाकिस्तान क्रिकेट को ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर लानत है भाई हम लोगों पे। एंड इस वॉर के बाद आई होप सो, क्योंकि ऐसी फुल फ्लेजेड वॉर पिछले सालों में नहीं हुई है प्रॉपरली। अब हम लोग जाके देख रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना भी है तो उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, होपफुली ऐसा होगा। तो भाई अगर इसके बाद भी हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट से हटा नहीं पाए तो फिर हम लोगों पे शेम है। नहीं मतलब तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से पहले तो एशिया कप वगैरह कॉल ऑफ कर दिया जाए और एक क्लियर कट धमकी हो कि अगर इंडिया को खेलना तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कभी नहीं खेलना। सेकेंडली जो अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें वो साइन हुआ था कि इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान से वो भी न्यूट्रल ग्राउंड पे होंगे, पहली बात तो वो मैच ही कॉल ऑफ कर दो। इवन इफ इट मीन्स कि हम लोग को 2 पॉइंट देने पड़ रहे हैं, हम वैसे भी जीत जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। मैच इंडिया में ही होगा जो होगा, इंडिया में खेलने वाली है वर्ल्ड कप में। 26 के वर्ल्ड कप की बातें करो जिनको नहीं पता है। सेकेंडली मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान शुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप कभी भी। वो चीज़ें भी हमने मिस्टर चंद्रेश के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बताया था कैसे ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। जब भी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला होता है 1-2 साल पहले डिसाइड हो चुका होता है कि इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखना है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को पैसे जस्टिफाई करने होते हैं, तो TRP हाई उसी में आती है। कैंसिल इट ऑफ, इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं होंगे। होपफुली ऐसी कोई ट्रैजेक्टरी और पाथ सेट करो कि वो फाइनल से पहले भी आए भी ना, फाइनल्स में भी आए तो भाई इफ इट मीन्स इफ इट कम्स टू दैट भाई डू इट, डज नॉट मैटर। ऐसे में अगर आप करोगे ना तो फिर पाकिस्तान इवेंचुअली लोग इंक्लूड करना ही बंद कर देंगे। एक बड़ा अच्छा केस इन पॉइंट ये भी हो सकता है, BCCI सारे फॉरेन प्लेयर्स से कह दे अगर आपने PSL खेला तो आप IPL नहीं खेल सकते। या सिंपल बात। ये तो हाँ, ये तो करना चाहिए भाई, गिवन IPL की कितनी ज्यादा पावर है इस टाइम पे। अरे आंख नीच के लोग हाँ बोलेंगे। हाँ भाई, कॉर्बिन वॉच को नहीं देखा भाई, या किस्मत वाला छोड़ बंदा के आ आ गया। गया। ये तो साफ साफ बोलो कि जिस भी प्लेयर को हमें दिख गया कोई PSL खेलते हुए, बात भी करते हुए PSL किसी फ्रेंचाइज से, वो IPL में नहीं आएगा। सिंपल बात है। एंड आई थिंक इसके चलते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग रिटेलिएशन फेस करें और थोड़ी सी ट्रॉफीज वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज हो, बट इट्स फॉर द ग्रेटर गुड इवेंचुअली। भाई बात ये ना, अगर इंडिया वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट क्या हो सकता है, इंडिया ये कह दे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, अगर तुम्हें पाकिस्तान के साथ खेलना है तो हम खेल लेंगे आयरलैंड के साथ, हम खेल लेंगे साउथ अफ्रीका के साथ, हम खेल लेंगे वेस्ट इंडीज के साथ, तुम्हारे साथ नहीं खेलना, श्रीलंका के साथ। कब तक ये लोग नहीं खेलेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इंडिया के बिना, कभी ना कभी आना ही होगा। तब तक ये बोर्ड जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनके पास पैसा कम है, इनके पैसे बन जाएंगे इंडिया के साथ खेल खेल के। तो ये इवेंचुअली मनी स्पीक्स, पावर स्पीक्स, इवेंचुअली दे हैव टू गिव इन। और ऐसी आइसोलेशन होगा भाई, अगर आप पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेल रहे हो इवेंचुअली ये भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलो तो हमारे साथ बायलैटरल नहीं खेलोगे, सिंपल सी बात है। सब मना करेंगे भाई, कितना पैसा BJT में कितना पैसा मिला ऑस्ट्रेलिया को यार, जस्ट बिकॉज इंडिया वहाँ पे गई थी। आई थिंक दिस इज अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच कि आप डायरेक्टली आके एकदम से नहीं कहोगे कि नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को हटाओ, जो कि मतलब बहुत कम हमें देखने को मिलता है, ऐसी चीजें होती हैं। बट अगर आप पैसिवली ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लेते रहोगे या तो वो या तो हम एलिमिनेट हो ही जाएंगे। चूज करो एंड एवरीवन विल चूज इंडिया, एंड इवेंचुअली पाकिस्तान
के पास कोई बचेगा ही नहीं खेलने को। सैड है कि भाई ऐसा करना पड़ रहा है, बट अभी आपने हरकत ही ऐसी करी है कि आप ये डिजर्व करते हो। आई थिंक क्रिकेटिंग टर्म्स पे तो हमने ये सब बातें कर ली हैं। हम लोग का एक्चुअली प्लान था रोहित वगैरह की बातें करनी थी मैं सोच रहा हूँ अगले पॉडकास्ट पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा हो क्या? क्योंकि अभी हमने इतने सारे डिस्कशन हेवीली इसके ऊपर करा है, मुझे लगा था हम लोग सिर्फ 5-10 मिनट बातें करेंगे, बट लेट्स कीप दिस पॉडकास्ट अबाउट दिस टफ सिचुएशन। इसके इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लास्ट आखिरी 2-3 मिनट में जरा ये बातें कर लेते हैं कि क्या केकेआर भी क्या मतलब एक थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, जो आईपीएल के अराउंड मीम्स चल रहे हैं अभी ड्यू टू द वॉर, आरसीबी वालों को लग रहा है कि इट टुक प्रॉपर फुल ब्लोन आउट वॉर टू किल आवर चांसेस ऐसे करके। मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई अगर हो रहा है तो अच्छा ही है शायद। मैं भी कहने वाला था क्योंकि अभी इंजरीज वगैरह जितनी चल रही हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया भाई ये। अगर एक हफ्ते में रिज्यूम हो जाएगा तो अच्छा टाइम मिल जाएगा लोगों को रिकवर करने का। जहाँ पे न्यूज़ आ रही थी कि रोमारियो शेफर्ड वाला तो आई डोंट नो भाई, किसी ने हमें कमेंट करके बोला था कि वेस्ट इंडीज के लोग कब से नेशनल ड्यूटी पे जाने लग गए। सही कमेंट भाई, दैट इज सो एट। मतलब रोमारियो शेफर्ड जिस बंदे ने इतना अच्छा खेला ऑफ लेट आरसीबी के लिए, वो बंदा प्लेऑफ्स के लिए नहीं होगा। रोमारियो शेफर्ड की कोई लॉयल्टी थोड़ी आरसीबी से यार, मतलब नारायण रसल हाँ नहीं है। मेरा पॉइंट बस ये था कि भाई अभी तक तो मैंने यही सुना था एंड यही रूल्स निकल के आए थे कि आईपीएल के दौरान नहीं, मेरा कहना ये कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होना था। तो आई डोंट नो हाउ ये वेस्ट इंडीज का जो भी मैच रखा गया और रख दिया गया, उसकी वजह से जाना पड़ गया। क्योंकि मैं वही कहना था कि आईपीएल का ओहदा इतना बड़ा है इस टाइम पे कि उन्होंने स्पेसिफिकली सारे नेशन से बोला था इंटरनेशनल क्रिकेट में और कोई मैच नहीं चलेगा जब आईपीएल होगा। सबकी आंखें आईपीएल की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे फायदा बाकी सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स को भी होता है, सबको अपना कट मिलता है। तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज कि वेस्ट इंडीज का वहाँ पे मैच कैसे है। सेकेंडली फिर वो रजब पाटीदार का नहीं उंगली पे लग गई है, देवदत्त पडिक्कल तो बाहर ही हो चुके सीजन से, तो आई थिंक वो रिगार्डलेस नहीं आएंगे। हेजलवुड का निकल चल रहा है, तो आई थिंक अच्छा ही है भाई कि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा एंड आरसीबी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्लेयर्स को रिकवर करने के लिए। पर ये वियर्ड है भाई, जब आरसीबी ठीक खेल रही है तो ऐसा कुछ रिटन इन द स्टार्स ये क्या है? क्योंकि इसके बाद अगर आरसीबी नहीं जीती तो कहीं ना कहीं वो भी लगेगा कि भाई मोमेंटम डीरेल तो हुआ है। अगर सितंबर तक पुश हो गया तो सितंबर तक पुश हो गया तो इट कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट द सिनेरियो। एंड तुम्हारी टीम की बात करिए भाई, केकेआर की भी अगर मैं 2 मिनट बाद थोड़े अपना दुख शेयर कर लूँ। वैसे तो हम लोग का एक्चुअली प्लान था, मैं तो नोट्स पूरे बना के रखे हुए फ़ोन पर केकेआर सीएसके का जो मैच हुआ था, क्या क्या इशूज़ थे, बट आई डोंट थिंक आई विल बी डिस्कसिंग इट एनी मोर। और अब वो लाइव स्ट्रीम में जो हमने थोड़ा बहुत करा था उसको आप मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हो। बट अच्छा, मैं नोटिस किया हमने लास्ट पॉडकास्ट में प्रीव्यू कर रहे थे केकेआर चेन्नई का, तो उस हमने रसल वाला जो इशू था उसको कॉल आउट करा था कि जो लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, कोई रिसर्च करी नहीं किसी ने, कोई प्रूफ है नहीं। उसके बाद उस पॉडकास्ट पे एक भी कमेंट नहीं आया रसल वाली चीज को लेकर। जहां से कॉल आउट करा एक भी कमेंट नहीं है, मैंने देखा। एंड नॉट जस्ट ऑन दिस चैनल, क्लिप्स वाला चैनल भी मैंने जाके देखा, एक भी कमेंट नहीं है रसल वाली चीज को लेकर। सब चुप हो गए एकदम से। सिमिलरली जो रहाने का बॉलिंग का जो कप्तानी, पता है इरफान पठान ने भी कॉल आउट कर दिया अब। अच्छा, ओके, कप्तानी को लेके जो हम पहले मैच से कर रहे थे। ये वही है ना, जैसे क्या थोड़ा क्रेडिट मिलेगा, जैसे सीजन एंड होते हैं, जैसे आपकी टीम थोड़ा गंदा परफॉर्म करने स्टार्ट करती है, वैसे वैसे यू स्टार्ट रियलाइजिंग द मिस्टेक्स एंड उसके बाद फिर आप भी उस चीज को कॉल आउट करने लग जाते हो। दिस वाज सो क्लियर, अरोड़ा को वो ओवर देना 30 रन खाए उस ओवर में। रसल क्या, और रसल 3 ओवर डालने के लिए फिट है, लेकिन 4 ओवर डालने के लिए 3 ओवर ऑन द ट्रॉट बाय द वे, ये भी नहीं ब्रेक के साथ, लगातार 3 ओवर डेथ ओवर्स में डाले उन्होंने। तो यार ये आई होप अब सबको दिख गया होगा। इसकी अब मैं ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा, जिसको अभी भी नहीं समझना वो वैसे भी नहीं समझेगा। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्या ही करूं। बाकी जो रैंटिंग तो हमने बहुत करी थी वो लाइव स्ट्रीम पर, वो आप जाकर देखना उसको। बट अब क्या लग रहा है आईपीएल का, अगर ये सेकेंड लेग में आता है, लास्ट क्वेश्चन, तो क्या मतलब कुछ बदलेगा? दिल्ली तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी दिल्ली तो नहीं, मुंबई के लिए पता नहीं भाई, क्या पता इनको टाइम मिल जाए फिगर आउट करने के लिए, क्या पता मैचेस जीत जाएं सारे। पर आई थिंक अगर मेरे को एक सेफ बेट रखनी है, आई वुड प्लेस इट ऑन जीटी, आरसीबी, एमआई एंड पंजाब टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स, एंड उसके बाद जो होता है देखा जाएगा। वैसे दिल्ली पंजाब का जो कॉल ऑफ हो गया मैच, ये इसका क्या होगा? इनको मिल गया एक पॉइंट ही मिला है। वही ये पता नहीं क्या होगा भाई। मतलब आई होप कि ये मैच वापस होता है, क्योंकि पंजाब के लिए थोड़ा ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। उनको केकेआर वाले मैच में भी 1 पॉइंट दे लेना पड़ा था। 120 रन हो गए थे इनके 10 ओवर कुछ में। हाँ, आराम से बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर ये भी होता तो फिर वो जेन्युइनली जो सबसे ज्यादा अनलकी होगी फ्रेंचाइज अगर वो क्वालिफाई नहीं करती, वो पंजाब होगी। तो प्लस क्वालिफिकेशन थोड़ा टॉप 2 में आने के चांसेस के लोग। हाँ, ये अनफेयर हुआ क्योंकि, और उसमें इंटरेस्टिंगली क्रिक इन्फो वगैरह ने भी जो निकाला है रीजन, उसमें ये लिखा है कि ड्यू टू अ मैसिव फेलियर ऑफ द फ्लड लाइट, पावर आउटेज ना, जो उस टाइम पे मैसिव फेलियर का पता नहीं क्यों हुआ ये। तो वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग, क्लियर कट रीजन देना चाहिए भाई कि वॉर चल रही है उसके चक्कर में हुआ है ये। तो
थोड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पंजाब के लिए। आई थिंक दिल्ली वंस अगेन बचते हुए उस मैच में, हाँ भाई, काइंड ऑफ बच 2 गई। मैचेस में बच गए वो, एक Yeah. पॉइंट मिल गया। SRH पंजाब वाला मैच था, हाँ, हालांकि उनका भी क्वालिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, उनको भी दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। yeah. बट रिमेनिंग उसके लिए भाई दिस विल बी द मोस्ट RCB थिंग टू डू अगर ये लोग यहाँ से चोक कर गए तो। प्लेऑफ्स में भी, प्लेऑफ्स में प्लेऑफ्स के अंदर आके चोक कर गए। नहीं ये तो हाँ मतलब मोस्ट आरसीबी थिंग है, मोस्ट RCB फेट। भाई मतलब वेरी ऑनेस्टली मैं तो आईपीएल जीतने की एक्सपेक्टेशन मेरी वैसे भी नहीं थी। तो बहुत आई थिंक वो convenient है प्लेऑफ्स वाला वो था। गुजरात के लिए देखना भाई, गुजरात का हो सकता है। हाँ, अभी रोहित शर्मा के जाने के बाद भी जो नए कप्तान आ रहे हैं उसका भी हम लोग बातें करेंगे। या तो गुजरात के लिए गुड न्यूज हो सकती है। आगे चलते हुए भी जितनी भी अभी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अब 1 हफ्ते के लिए आईपीएल सस्पेंडेड है, शायद जैसी अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं शायद और भी ज़्यादा सस्पेंड हो जाएगा। जितनी भी रिपोर्ट्स निकलती आएंगी वी विल फॉर श्योर कवर देम। इंग्लैंड टूर की भी अब स्क्वाड आने वाली है। हालांकि अभी निकालेंगे स्क्वाड, अब नहीं स्क्वाड तो निकाल ही देंगे वो। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं क्रिकेट रिलेटेड उसमें है कि इंग्लैंड टूर पे या उसके जितने भी स्केड्यूल है उस पर कोई भी कुछ नहीं होने वाला। जैसा स्केड्यूल है सब कुछ, प्लेयर्स को कब जाना है, इंग्लैंड में खेलना जाके हम लोग तो होस्ट कर नहीं रहे, तो बहुत आराम से क्या पता इसी के चलते हमें इंडियन प्लेयर्स के जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं वो भी शायद हमें इंडिया एक ही साइड से खेलते हुए दिख जाएंगे और ज़्यादा मैचेस, क्योंकि एक मैच की तो रिपोर्ट आई थी बट शायद और मैचेस हमें देखने को आप मिल तो जाके जाए। पूरा काउंटिंग सीजन वहाँ पे खेल गया हो भाई, जो भी या। पॉसिबल है कुछ भी तो। और क्या कह रहा था मैं, बस ये है मुझे हम लोग को बताते रहना यार, क्योंकि अभी थोड़ा अनसर्टेन टाइम्स हैं, हाँ, मैचेस नहीं हो रहे, तो आपको किस टाइप का टॉपिक्स देखने का पसंद है। हमने आज तक कभी भी कोई अपलोड मिस करा नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का अपलोड होना है, 2 साल हो गए आज से अपलोड मिस नहीं हुआ, ना आगे होगा। हफ्ते के 3 अगर एपिसोड आने तो आने। तो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे एपिसोड शूट करके रखे भी हुए हैं, एडिटेड हैं, सब रेडी टू रिलीज हैं, तो कभी एपिसोड से कमी नहीं होगी, इसकी आप टेंशन मत लेना। हाँ, आप क्या चाहते हो अभी, कुछ जैसे गेस्ट के एपिसोड्स हमने कर रखे हैं, कुछ स्टोरीज पुरानी कर रखी हैं। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने अभी करी एक पॉडकास्ट में, KKR के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो करी थी। बट व्हाट वुड यू लाइक टू सी, आई थिंक नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना रोहित शर्मा का रिटायरमेंट करेंगे। हाँ, और कुछ और जो न्यूज़ निकल के आएगी उस टाइम पे वो भी कर सकते हैं आराम से। पाकिस्तान का जो डाउनफॉल वाली वीडियो की मैंने बातें करी, वो अगर आपको देखनी हो अभी तो उसकी भी हम रिसर्च कर रहे हैं बैकड्रॉप पर। तो ऐसे टाइप के टॉपिक्स देखने हैं, या फिर जो करंट न्यूज़ चल रही है उसको ज़्यादा करा जाएगा, क्योंकि मैचेस तो अभी लग नहीं रहा कि होने वाले कुछ टाइम। आप लोग अपने थॉट शेयर करना। बाकी आई होप काफ़ी सेंसिटिव एपिसोड था ये, तो लोगों को पसंद आया हो, नहीं भी आया हो तो दैट इज़ फाइन, बट आई थिंक वी हैड टू टॉक अबाउट दिस। एंड आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बात बिल्कुल करी जाएगी फॉर श्योर। बट क्रिकेट के ऊपर भी विल कम बैक। आज थोड़ी सी बात हुई है, अगले एपिसोड से हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। प्लान हमारा ये था कि रोहित शर्मा के बारे में आज ही बात हो, आई थिंक कंसिडरिंग कैसा फ्लो गया, लेट्स पोस्टपोन दिस टू द नेक्स्ट एपिसोड। एंजॉय करिएगा भाई इस साइट को, हमारा जो देश है वो काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहा है। रिस्पेक्ट द सोल्जर्स आउट देयर, जो भी हमारी फोर्सेज हैं। और बाकी क्रिकेट तो आता रहेगा, हमारे एपिसोड भी देखिए, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा एक आवर ऑफ एंजॉयमेंट वहाँ पे लीजिए। और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।